एक 27 साल का युवक अपने जीवन में क्या कर रहा होता है। कोई कहेगा नौकरी करता होगा, किसी के लिहाज से पढ़ाई, और कोई अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने की योजना बना रहा होगा। इस साधारण से सवाल के कई साधारण जवाब हो सकते हैं। हालांकि हम आपको बिहार के एक ऐसे कुख्यात की कहानी बताने जा रहे हैं जो 27 साल की उम्र में गैंगस्टर, शार्प शूटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर जैसे कई आपराधिक नामों से मशहूर है। फिलहाल वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जहां देश के एक से एक खूंखार अपराधी कैद हैं। हम बात कर रहे हैं विकास झा उर्फ कालिया की। बिहार का शायद ही कोई जिला होगा जो विकास झा की खूनी वारदातों से अछूता है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। बेहद कम उम्र में उसने जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम स्थापित किया। विकास झा से कालिया बनने की कहानी दिलचस्प और डरावनी है। विकास झा मूल रूप से सीतामढ़ी के भतनाहा थाना स्थित भतनाहा पूर्वी टोल का रहने वाला है। 4 भाई बहनों में वह सबसे बड़ा और इकलौता भाई है। वर्तमान में उस पर 2 दर्जन से अधिक हत्याकांड दर्ज हैं। इनमें दरभंगा के बहेड़ी में साल 2015 दिसंबर में डबल इंजीनियर हत्याकांड के बाद वह सुर्खियों में आया और उसके नाम का दहशत कायम हो गया। वैसे तो 15 साल की उम्र में ही वह गांव के एक अंडा व्यवसायी सुरेश महतो की हत्या कर अपराध की ओर उन्मुख हो गया था। तब वह गांव में मोबाइल बनाने का काम करता था और पैसे के विवाद में ही उसने अंडे वाले को मौत के घाट उतार दिया। किशोरावस्था में हत्या के कारण उसको मुजफ्फरपुर बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन वह वहां से भाग निकला। विकास झा का नाम गैंगस्टर संतोष झा के कारण जाना जाता है। संतोष झा नॉर्थ लिबरेशन आर्मी का चीफ था। कालिया ने उसके गैंग के लिए काम करते हुए नाम और पैसे कमाए। 90 के दशक में संतोष झा उत्तर बिहार का सबसे कुख्यात गैंगस्टर था। उसके गिरोह का मुख्य निशाना सरकारी ठेकेदार, बिल्डर और इंजीनियर हुआ करते थे। कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट शुरू होते ही निर्माण साइट पर संतोष झा का पर्चा पहुंच जाता था। काम शुरू करने के एवज में करोड़ों रुपए रंगदारी वसूली जाती थी। मांग पूरी नहीं होने पर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता। संतोष झा के गिरोह में विकास झा को 5000 रुपए माहवार मिलने लगे। विकास झा संतोष झा का बेहद खास आदमी था। संतोष झा की मौत के बाद विकास ने उसकी बेटी से शादी कर ली। बाद में उसने बेलसंड के मारन घाट के पास पुल निर्माता एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर, लखनऊ के शारदा नगर रजनीखैर निवासी व अभियंता, यूपी के बहराइच जिले के LRP कॉलोनी निवासी विकास मिश्रा की हत्या में लाइनर का काम किया। इस वारदात के बाद संगठन में विकास झा का कद व पैसा बढ़ गया। अब उसे बतौर माहवार 10,000 मिलने लगे। इसके बाद विकास झा कालिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह संतोष झा एंड कंपनी में युवा पीढ़ी को शामिल कराने में लग गया। इसमें उसे सफलता भी हासिल हुई। इस तरह वह एक कर बिहार में बड़ी वारदातों को अंजाम देता गया। इस क्रम में उसने विश्वनाथपुर में बदमाश धर्मनाथ यादव उर्फ धर्मा पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें धर्मा बाल बच गया। बताया जाता है कि जेल में बंद रहने के दौरान धर्मा ने संतोष झा गैंग के सदस्यों के साथ मारपीट की थी, इसलिए विकास झा ने धर्मा पर गोली चलाई थी। विकास झा को मामूली अपराधी से शार्प शूटर बनने में देर नहीं लगी। उसने 31 जुलाई 2013 को बाजपट्टी के मसहा गांव में पटना के कंकड़बाग स्थित पुल निर्माता कंपनी सिलिकॉना टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संवेदक अनुपम कुमार की अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। इसके अलावा बेलसंग व लगमा में कई अभियंता व संवेदकों की हत्याकांड में भी उसने अहम भूमिका निभाई। इन वारदातों को अंजाम देने के बाद विकास नेपाल के काठमांडू भाग गया था। 18 अगस्त 2013 को STF पटना की टीम ने नेपाल से संतोष झा गिरोह के कॉन्ट्रैक्ट किलर विकास झा और चिरंजीवी सागर को गिरफ्तार किया। हालांकि 3 फरवरी 2014 को पेशी के दौरान विकास झा कोर्ट परिसर से हथकड़ी के साथ फरार हो गया। इस दौरान उसने संतोष झा गैंग में रहकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के अलावा उत्तर बिहार के तमाम जिलों में अनेक वारदातों को अंजाम दिया। साल 2015 में सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर संतोष झा की हत्या कर दी गई। इसके बाद विकास झा गैंग लीडर बन गया। अब संतोष झा के सारे काले कारनामों को कालिया हैंडल करने लगा। 2015 में ही बिहार के सबसे चर्चित दरभंगा दोहरा इंजीनियर हत्याकांड के बाद विकास झा का नाम सुर्खियों में आ गया। रातों रात उसकी गिनती राज्य के शीर्ष अपराधियों में गिना जाने लगा। थाना इलाके के मध्य विद्यालय शिवराम के निकट बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े SH-88 का निर्माण करा रही C&C BSC ज्वाइंट वेंचर कंपनी के अभियंता मुकेश कुमार और ब्रिजेश कुमार को AK-47 से भून डाला था। इस हत्याकांड के हमलावरों में विकास झा खुद शामिल था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने संतोष झा के राइट और लेफ्ट हैंड माने जाने वाली मुकेश पाठक और विकास झा जिंदाबाद के नारे लगाए थे। दरभंगा डबल
इंजीनियर हत्याकांड के शूटर विकास झा उर्फ कालिया समेत 3 शातिरों को पुलिस ने 31 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में घटना के पीछे निर्माण कंपनी से रंगदारी की मोटी रकम उगाही की बात सामने आई। इसमें कुख्यात संतोष झा गिरोह के हाथ होने के संकेत मिला। इस मामले में कालिया को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इस हत्याकांड में पकड़े जाने के बाद उसी साल अगस्त में वह बिहार के भागलपुर में पेशी के दौरान तीसरी बार फरार हो गया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मायागंज स्थित कैदी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया था, जहां होमगार्ड जवान की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर वह भाग निकला। अगले 4 साल तक बिहार पुलिस उसे देश भर में ढूंढती रही। आखिरकार विकास झा उर्फ कालिया को 2019 में दिल्ली से तीसरी बार गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वह डबल इंजीनियर हत्याकांड में दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कहानियां।